नमस्ते दोस्तों। कभी जब भी आप फ्री होते हैं या जब रात में सोने जाते हैं, तब क्या कुछ ऐसे थॉट्स शुरू हो जाते हैं कि दिन भर क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, मैंने किसको क्या बोला, शुरू होते हैं। और कभी-कभी क्या ऐसा होता है कि थॉट एक कहीं से शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा थॉट, फिर तीसरा थॉट, मतलब लाइन लग जाती है थॉट्स की। एक कहीं से शुरू हुआ होता है और वो कहीं जाके एंड होता है, और मतलब एक्चुअली वो एंड ही नहीं होता। चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। अगर ये थॉट्स अच्छे होते हैं, अगर आज हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, जैसे मानिए आज हमारा बर्थडे है। बर्थडे के दिन सब विश करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, हम कितने खुश रहते हैं। अंदर से भी हम बहुत खुश होते हैं और बाहर से लोग भी हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं, तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। उस दिन रात को जब हम थॉट्स आएँगे हमारे दिमाग में, तो सब अच्छे-अच्छे आएँगे। आज क्या हुआ? क्या किया? कैसा अच्छा रहा? तो सब अच्छा लगेगा। तो जब अच्छे थॉट्स हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी दिन अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, और आप कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे नेचर के हिसाब से कि हम कभी-कभी सामने नहीं बोल पाते। कई लोग बोल देते हैं, पर कई लोग नहीं बोल पाते। फिर वो चीज़ बड़ी खटकती है। जब हम फ्री होते हैं, सोचते हैं, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। हम ये सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने सामने क्यों नहीं बोला? मैं ये भी तो बोल सकता था, ये भी तो बोल सकती थी, ये भी तो कर सकती थी। मैंने उसका मुँह बंद क्यों नहीं किया? ये सब सोचते, सोचते, सोचते फिर हम पुरानी बातों में चले जाएँगे कि पहले भी ये हुआ था। बड़ी खतरनाक होती है ये जो ओवरथिंकिंग होती है। ओवरथिंकिंग ही बोलते हैं ना इसको। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, उसका कोई एंड ही नहीं आता है। फिर एकदम से डिप्रेशन, अरे! मेरे साथ तो सब बुरा होता है, मेरे साथ तो सब ऐसे ही होता है, मुझे तो हमेशा से सब लोग सुना के चले जाते हैं। कई बार आज हमारा अच्छा है, 2021 में आज मैं जहाँ हूँ, वही मैं चाहती थी, वही वही मैं करना चाहती थी। मैंने आज सब अचीव कर लिया। ये हम सोचते हैं कि सपोज़ आज हमारा सारा दिन अच्छा है, हमारी लाइफ सेटल है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी है, सब अच्छा है, हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी अचानक से बिना लॉजिक के पुरानी बातें याद आ जाती है। अरे! जैसे ही उस इंसान का कभी ज़िक्र होता है ना डिस्कशन में किसी के भी साथ, तो वो इंसान की सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी। उन्होंने मुझे एक बार ऐसे बोल दिया था, उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया था, ऑफ़िस में किसी ने बैकस्टैबिंग किया, फैमिली में फ्रेंड्स ने किसी ने किया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया। ये सब चीज़ें गोल, 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 गोल घूमती जाएँगी, घूमती जाएँगी, घूमती जाएँगी, और अचानक से इतना बुरा फ़ील होने लग जाता है। क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? आज आपका पूरा दिन अच्छा गया, आप ऑफिस गए, आपने घर में काम किया, आपने अपने बच्चों के साथ खेला, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, सब किया। पर अचानक से एकदम से अननेसेसरीली इंसान ऐसे से बुरा फील कर रहा है। क्यों? कौन है उसका कारण? किसने किया? किसकी वजह से ऐसा हुआ? खुद हमारी वजह से। ये हम हैं जो विचारों में से बाहर ही नहीं आना चाहते। एक्चुअली दिमाग में चलते रहते हैं सारे विचार। दिमाग का काम है सोचना, ज़रूरी है। दिमाग नहीं सोचेगा, नहीं काम करेगा तो हम क्या कर पाएँगे? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। पर हमें आना चाहिए इस दिमाग के विचारों को कैसे कंट्रोल करना। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोचना हमारा काम है। ये डायरेक्शन हमें हमारे दिमाग को देनी है, हमें हमारे मन को देनी है कि मुझे अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने शरीर में क्या रखना है और क्या फेंकना है। कम ऑन, फिर से बोलिए, क्या करना है? हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हमारे शरीर में क्या रखना है और क्या फेंकना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो
कल को किसी ने 1 मिनट के लिए आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको दुख हुआ, आपको हर्ट कर गया कि यार मैं ऐसा कभी नहीं बोलती किसी को, या मैं कभी ऐसा किसी के लिए नहीं करती, फिर क्यों मुझे उसने आकर बोल दिया ऐसा, और मैं खुद सामने बोल भी नहीं पाई। मैं क्यों नहीं बोल पाई? मैं भी तो उसे चुप करा सकती थी, मैं भी तो बोल सकती थी, मैंने क्यों सुन लिया? ये इंसिडेंट हुआ होता है 1 मिनट के लिए, लेकिन इसको सोच सोच के हम हमारा दिमाग खराब करते रहते हैं, हमारा मन दुखी करते रहते हैं। ऐसे ही होता होगा आपके साथ? बताइए, होता है या नहीं? क्या सिर्फ आज की चीजें आप आज सोचते हैं, या आपको पुराने विचार आते हैं किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड? होता है। फिर आप उससे बाहर कैसे आते हैं? वो इंसान जो आपकी 1 मिनट खराब करके जाता है, क्या वो वहां खत्म हो जाती है सिचुएशन, या आप उस चीज को याद करके रोज न जाने अपना कितना टाइम खराब करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अपनी लाइफ खराब करते हैं? पुरानी पुरानी चीजें सोचने से, बुरी यादें याद करने से हमारा मन खराब होता है, दिमाग खराब होता है, और हम दुखी हो जाते हैं, और फिर वही हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। फिर हम धीरे धीरे डल होने लगेंगे। हमको देख के हमारे आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसे कर रही है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। एक्चुअली बात कुछ भी नहीं है, बात तो सालों पुरानी है, या नई भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है? एक ही दिन तो हुआ, एक ही मिनट का तो मोमेंट था, निकल गया। तो हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना है, और हमें अच्छी चीजें रखनी है, और पुरानी चीजें बाहर फेंकनी है, बुरी चीजें बाहर फेंकनी है। कई बार कोई और बोल गया ऐसा नहीं, हम भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं। कई बार ऐसी चीजें भी याद आती है कि मैंने ऐसा उस मोमेंट पे किया था, अगर मैं ऐसा नहीं करती या नहीं करता और मैं कुछ और करता या वैसा करता तो कितना अच्छा होता। यार गलती में ना मैंने उसका दिल दुखा दिया था, ऐसा नहीं बोलती तो क्या हो जाता। हमारे साथ भी होता है। तो एक होता है कि किसी से हमें बुरा लगा, और दूसरा होता है कि हमने किसी को बुरा फील कराया। उस सिचुएशन में एक गिल्ट रह जाता है, कई बार हम उस गिल्ट में भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो क्या उस गिल्ट को पकड़ करके डिप्रेशन में जाना, रोज डिप्रेस होना सही है? उससे सिचुएशन इंप्रूव होगी? पुराना आपको कुछ बोल गया, कुछ कर गया, क्या वो चीज बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी? आपने किसी को कुछ बोल दिया, दिल दुखा दिया, तो क्या वो ठीक हो जाएगा, वो मोमेंट खत्म हो जाएगा आपके सोचते रहने से? नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो आप, अगर पॉसिबल हो तो उन्हें सॉरी बोल सकते हैं कि सॉरी, मैंने एक बार ऐसा बोल दिया था, मुझे अब रियलाइज हुआ, तब मैंने अनजाने में बोल दिया था, मुझे अब रियलाइज हुआ, तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। सॉरी बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और एक बार दोस्तों अगर आप बोल देना तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। अगर मानिए सॉरी बोलना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीजन से, तो हमें क्या करना है, तब हमें उस चीज से बाहर कैसे निकलना है? तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ दोनों कंडीशंस में। जब भी हमें कुछ थॉट्स आने लगते हैं तो उसे मैं कंट्रोल कैसे करती हूँ। आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा करके कि वाकई आपको ये थॉट कैसा लगा, ये मेरी प्रैक्टिस कैसी लगी, और आप इसे अपनाएं तो आपको बताइएगा कैसा फील हुआ। जब भी ऐसे कुछ हुआ, सपोज मैं एकदम डिप्रेशन में हूँ, लेटी हुई हूँ डिप्रेशन में, मैं सबसे पहले खड़ी हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ, निशा, निशा, स्टॉप, स्टॉप, इनफ, इनफ। कितनी बार, कितनी बार? क्यों मैं ये चीजें सोचती हूँ? ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। मैंने किसी का अनजाने में मन दुखाया, इसी तरह हो सकता है किसी ने मेरा दुखा दिया हो, उसने भी तो गलती की जैसे मैंने की। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि मैं उसको सोच सोच करूँ रोज? हो सकता है उससे गलती हुई,
या फिर अगर कोई इंसान ऐसे होते हैं जो जान करके ऐसा करते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है। किसी किसी का ऐसा नेचर हम सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा नेचर, हमें कभी कभी लगता है कि यार उसकी तो आदत है ऐसा करने की, उसको तो मज़ा आता है किसी को दुखी करने में। तो समझिए मुझे किसी इंसान ने ऐसा 1 मिनट के लिए कुछ बोल दिया और मुझे पता है कि उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। उसने मुझे दुखी किया 1 मिनट, लेकिन उसको मैं हर थोड़े दिन में सोच सोच करके अपने आप को बार बार दुखी कर रही हूँ। तो ये उसकी गलती है या मेरी गलती है? अपने आप को दुखी उसने ज्यादा किया या मैंने ज्यादा किया? बताइए, किसने ज्यादा किया? हम क्यों पुरानी चीजों को लेकर बैठे हुए हैं? अगर मैं ज्यादा अपने आप को दुखी कर रही हूँ तो वो उसकी गलती है या मेरी गलती है? और इससे जीता कौन, मैं जीती या वो जीता? तो आगे से कभी भी ऐसे कोई कुछ बोल जाए तो हमें क्या करना है? हमें जीतना है। कैसे? हमें उस चीज को अवॉइड करना है, हमें उस चीज को ये सोचना है हमें एक्चुअली कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसकी समझ के हिसाब से उसका बोलना था, ये उसकी समझदारी या नासमझी है जो उसने बोला। मैं तो समझदार हूँ, मुझे तो पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मुझे फर्क पड़ना चाहिए उसकी बात से या नहीं। हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जी लेनी चाहिए और पॉजिटिव ही पास करनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी ही पास करनी चाहिए। क्यों हम किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने दिमाग में और दिल में रखें? इमोशनल और फिजिकल बहुत अफेक्ट करती चीज़ें। जैसे हमारा सिर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, अगर हमें फिजिकली आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका असर मेरे इमोशंस पे भी होता है ना। किसी दिन अच्छा नहीं लगता तो कैसा हो जाता है, हमारा मूड ठीक नहीं है, आज मुझसे बात कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, होता है। सिमिलरली अगर हम किसी तरह के डिप्रेशन में हैं या कोई चीज़ सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उसका असर हमारे बॉडी पे भी होता है ना। कभी कोई कुछ बोल गया और हमारा बीपी हाई और लो हो गया एकदम से, या हम रात भर सोच रहे हैं, दूसरे दिन हम लेट उठे, हमारा सिर दर्द हो रहा है, पूरा हमारा दिन खराब। इस चीज से हम बाहर कैसे निकलेंगे? 2 स्टेप्स। जब भी ऐसे थॉट्स आए, उठ जाइए, बैठ जाइए और जोर से, अगर कोई साथ में है और आप नहीं सुनाना चाहते तो मन में, लेकिन मन में इतने जोर से बोलिए कि खुद के दिमाग और दिल में छप जाए। और अगर कोई नहीं है तो खुद उठ करके जोर से बोलिए, बस बहुत हुआ, अब नहीं। आज मैं अपने आप को, अगर मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया है, कुछ ऐसा किया है, तो मैं अपने आप को और किसी व्यक्ति को, उन सब व्यक्तियों को जिन्होंने मुझे कभी दुख दिया है, नुकसान पहुंचाया है, कुछ बोला है, मैं उन सबको अपने दिल से माफ़ करती हूँ। मैंने भी अनजाने में गलतियाँ की थी, उन्होंने भी अनजाने में गलतियाँ की होगी। आज मैं सबको माफ़ करती हूँ, सबको माफ़ करती हूँ। सच में अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, मैं सबको माफ़ करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी लकी हूँ, मैं इतना लकी हूँ। मेरे जीवन पे मुझे सबने थ्रू आउट द लाइफ हर कदम पे इतनी मदद की है, इतना कुछ मेरे लिए किया है। मेरे पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स, सभी ने इतना हेल्प किया है, हर कदम पर मेरी हेल्प की है। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ उन्होंने दी, कि मेरे पास सब है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, सब कुछ हैं। तो मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ उन्होंने दी। और मैं अब से सिर्फ अच्छा रखूँगी, खुश रहूँगी और सबको खुश रखूँगी। ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, दुखी होना इतना मायने नहीं रखता। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मेरे दिमाग के, मेरे दिल के, मेरी पर्सनालिटी के सामने कुछ नहीं है। किसी ने क्या बोला, मैंने कभी क्या बोल दिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये कुछ नहीं है। मुझ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।
और मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगी। मैं खुश हूँ, हमेशा खुश थी और हमेशा खुश रहूंगी। थैंक यू।